जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। आज मेरे साथ है भाई संदीप आर के सिंह जी। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, कैसे हैं आप? और आप लोग देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। संदीप भाई, अभी आजकल एक वीडियो आया है पॉडकास्ट टाइप का। रिया चक्रवर्ती, वही जिसका नाम उछला था सुशांत सिंह राजपूत के कांड में। कुछ दिन मैंने सुना है जेल भी रह के आई वो और उनका भाई, दोनों नशेड़ी। मतलब जो भी आरोप थे, ऐसे इन लोगों को मैं तो फॉलो करता नहीं हूं, या करने लायक है भी क्या। इनकी क्या अचीवमेंट है कि इनको फॉलो किया जाए। खैर, तो उन्होंने सर एक कोई प्रोग्राम शुरू किया है। तो रिया चक्रवर्ती ने अपने शायद पहले ही प्रोग्राम में सुष्मिता सेन को बुलाया। तो उसकी बड़ी चर्चा है, जो उन्होंने सवाल पूछा। अब वो 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ है और मैंने आज उस सवाल के क्रम में मैं उस वीडियो को 5 मिनट देखने की कोशिश की, पर दो लिब्रांडू सो कॉल्ड फेमिनिस्ट औरतें, सो कॉल्ड एम्पावर्ड औरतें हैं, अगर टीवी पे बैठ के अंग्रेजी में बतिया रही हैं तो इनका बौद्धिक स्तर क्या होता है ये मुझसे आपसे छुपा नहीं है। तो हमारे जैसा आदमी तो 5 मिनट से ज्यादा उसको देख ही नहीं सकता। खैर, तो उसके नीचे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो पता लगा कि साहब ये तो बहुत अव्वल दर्जे की एम्पावर्ड दो खवातीन बात कर रही हैं। ऐसा लोग एकदम, पीपल वर हैविंग ऑर्गेज्म इन द कमेंट बॉक्स। खैर साहब, तो उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछा रिया चक्रवर्ती जी ने कि सुष्मिता सेन की 2 बेटियां हैं, वो उनके अपने बच्चे, उन्होंने शादी तो की नहीं, बच्चे तो पैदा किए नहीं, तो उन्होंने शायद 2 बेटियों को शायद अडॉप्ट किया, गोद लिया है। अडॉप्ट किया, यस। तो उन बेटियों के बारे में सवाल पूछा गया, तो उसने एक जवाब दिया कि नहीं, मैं कुछ सेक्स एजुकेशन पे कुछ सवाल था। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मेरी बेटियां तो सेक्स में पीएचडी करके बैठी हैं, उनको कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो यार मेरे मन में सवाल आया कि टीनेजर बच्चियां, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है आज से कुछ साल पहले ही वो उनकी बेटियों की फोटो मैंने उनके साथ देखी थी, तो वो 5, 7, 8 साल की थी। मैंने कहा अभी क्या हो, 12, 14, 16 साल की होंगी ज्यादा से ज्यादा। मैंने कहा यार 14, 16 साल की लड़कियां पीएचडी करके बैठी है। तो मैंने कहा भैया 10वीं 12वीं कब की भाई? 10वीं 12वीं के बाद बीए एमए करने के बाद ना पीएचडी होती है। तो सुष्मिता सेन की बेटियां 15, 16 साल की उम्र में सेक्स में पीएचडी कर ली हैं। तो बड़ा एकदम चाइल्ड, मतलब वो है, प्रोडिजी बोलते हैं उसको। द वर्ड इज आई थिंक द प्रोडिजी, बड़ी चाइल्ड प्रोडिजी। हमारे यहाँ तुलसी तथागत एक हुए थे, वो शायद 8 बरिस में एमएससी पीएचडी पता नहीं का कर लिए थे। तो वैसे ही कुछ लड़कियां हैं, बच्चे 16 साल में सेक्स में पीएचडी कर लिए। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला या उनका क्या आशय था, पर हमारे मीडिया ने जो शब्द उठाया कि सुष्मिता सेन की टीनेजर लड़कियां सेक्स में पीएचडी करके बैठी हैं, इसलिए उनको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो उल्टे सुष्मिता सेन को न पढ़ा दें। और एक बड़ी प्राउड मदर नेशनल टीवी पे या कैमरा के सामने बड़ा प्राउडली इस बात को स्वीकार कर रही है। जी सर, पहले तो मुझे बताइए कि, और फिर वो अपने आप को वो सोसाइटी की आइकॉन्स बोलते हैं, वो पथ प्रदर्शक है, रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी की। सर, वो पथ प्रदर्शक है नहीं, उनको बनाया जाता है मीडिया के द्वारा ऐसे ही दिन के लिए, इसी दिन के लिए, जिस दिन वो समाज में कुछ ऐसा परोस सके जो नेचुरल नहीं होता, प्राकृतिक नहीं होता, पर उसके पीछे जो है पूरी एक अमेरिकन लॉबी, जो फार्मा लॉबी रहती है या इस तरीके की लॉबी रहती है, वह यह कार्य करती है। अब सर, एक सवाल सबके मन में अचानक से उठता है कि सुष्मिता सेन जी अचानक से मिस यूनिवर्स बन गई, फिर उसी साल ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन गई, और
उसके 2-3 साल बाद एक ही साल में मिस यूनिवर्स लारा दत्ता हो गई, प्रियंका चोपड़ा हो गई, फिर उसी में दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक हो गई, फिर उसी में अदिति गोवत्रीकर जी जो है मिसेज वर्ल्ड हो गई। एक ही साल की कहानी है ये सर। तो यह क्यों हुआ? ये घटना क्रिएट की जाती है मीडिया के द्वारा, पूरी बैकिंग के द्वारा। क्या कारण होता है? एक छोटा सा विषयांतर तो नहीं है, एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ। केजरीवाल परोसे गए थे मीडिया के माध्यम से देश के नए तारणहार। कर क्या रहे थे कोरोना के टाइम में? अमेरिकन कंपनीज मॉडर्ना, फाइजर की वकालत कर रहे थे विशुद्ध रूप से, और देश में कोरोना फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो मजदूर अपने घरों में बैठे हुए थे उनको उठा के वहां भेज दिया था, ठीक है, ताकि मृत्यु हो, प्रेशर पड़े, बाहर से वैक्सीन आए, ये उनका फंडा था। खैर, ये चेहरे सर पैदा किए जाते हैं, ये चेहरे बनाए जाते हैं आपके समाज में कुछ परोसने के लिए। ये यूएस में बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। यूएस में ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। अच्छा, सुष्मिता सेन जी ने जो कहा है वो अकेली नहीं है सर। जया भादुड़ी ने, जया बच्चन, एक तो सर मैं बंगाली इंटेलेक्चुअल से मैं मतलब मैं तौबा करता हूं सर कि एक जो कथा कहावत चलती है कि बंगाल आज जो सोचता है वो भगवान भारत कल सोचता है, कुछ ऐसा है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। भैया भगवान बचाए ऐसी सोच से भारत को। ये जितने सो कॉल्ड बंगाली इंटेलेक्चुअल, इतनी एडवांस सोच से सर, जया बच्चन का डायलॉग सुना आपने? मेरी नतनी, लड़की भी नहीं, हाँ, नतनी यदि बिना ब्याह के प्रेग्नेंट हो जाती है तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। ये जया भादुड़ी है साहब, शांति निकेतन से पढ़ी हुई हैं। इन्हीं शांति निकेतन से निकली हुई हमारी जो है शर्मिला टैगोर जी हैं, आज भी टैगोर ही हैं वो, क्योंकि फिल्मी नाम हो गया था, पड़ गया था, वैसे शायद नाम चेंज करके शादी हुई थी। तो उनका जो पोता है सैफ अली खान का, वो तो तैमूर है सर, उसको तो तैमूर होना है ना। पॉइंट इज कि ये जो सेकुलरिज्म है, ये जो वोकिज्म है, यह परिवार तोड़ने का पूरा पूरा कार्यक्रम चल रहा है। परिवार तोड़ने का कार्यक्रम, और अभी मैं एक दो उदाहरण और दूंगा सर। परिवार क्यों तोड़ना है? क्योंकि परिवार जो है यदि इंटैक्ट रहता है तो सनातन की धारा या हिंदू धारा या जो है वो संस्कार फॉलो करते रहते हैं। परिवार, बच्चों पे परिवार का इन्फ्लुएंस होता है, और इनके लिए बच्चे या ये जो बढ़ते हुए लोग हैं, इन्हीं लेफ्टिस्ट का डायलॉग है, कैच देम यंग। तो क्या कहते हैं, और यहाँ पे परिवार के साथ ये होता है सर कि परिवार की जैसे इन्फ्लुएंस हटा तो वो एक अच्छा खासा कंज्यूमर इनको मिल जाता है। अब वो इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो इन्हीं के बताए हुए जो भी कार्य, जो भी प्रोडक्ट, जैसे भी, फिर कौन इन्फ्लुएंस करेगा? फिर ये इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। सुष्मिता सेन जैसे इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। रिया चक्रवर्ती सर, एक बात बताइए, क्या कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में या एक्टिंग में या किसी मॉडलिंग में, किस चीज में कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं है, कहीं कोई आपको वर्क नहीं दिखेगा। मुंबई में कॉर्पोरेट का बहुत पैसा बरसता है, वो किसी प्रकार से छन के इन लोग तक पहुंच जाता है और ये इन्फ्लुएंसर हो जाता है। इनके पीछे पूरा मीडिया रहता है। एक आखिरी बात और बताऊंगा सर, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के माध्यम से होता है। अनुराग कश्यप अभी कुछ दिन पहले जो है अपनी बेटी के साथ इंटरव्यू करते हैं। अनुराग कश्यप सोचे गोरखपुर की पैदाइश है वो आदमी, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, पूरी तरह भारतीय सरकारों से निकला है ना। लेकिन अरे सर, नेटफ्लिक्स में सुनिए, पूर्वांचल की ठाकुर फैमिली का लड़का है कश्यप, हम जो भी है, जैसा भी है, लड़का है जैसा, हाँ सुनिए तो सर, एक ही पीढ़ी में, चूंकि क्या है, इंटरनेशनल इतना एक्सपोजर हो गया है, बॉलीवुड में कोई काम तो दे नहीं रहा था तो इंटरनेशनल चले गए, तो वहां पे अपने आप को बेच आए। तो नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन पे और इन सब फिल्मों में जो है पूरी तरह ये परोसने लगे, पूरा वहां का जो वेस्ट परोसना चाहता है आपको, एंटी हिंदू होना, ड्रग्स का पूरा पूरा दिखाना, ठीक है, और वायलेंस वायलेंस जो दिखाना है दिखाना ही है। भारतीय समाज को ऐसा दिखाना जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर में डैनी बॉयल करके गए थे, वैसे यहाँ को समाज की सच्चाई दिखाई, कोई समस्या नहीं, पर ये करना किस लिए? सीक्रेट गेम से पूरा एंटी हिंदू थॉट दिखाना नेटफ्लिक्स की सीरीज में, और इंटरनेशनल फेमस हो जाना कि भाई हम तो हैं, क्योंकि इन्हीं लोग के माध्यम से वेस्ट का थॉट यहाँ परोसा जाता है। वो अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं सर, बेटी है, टीनेजर बेटी है उसकी, अभी शादी होने वाली कुछ दिन में, अभी नहीं है, 2-3 साल पहले का इंटरव्यू में ढूंढ रहा था, मिल भी नहीं रहा था, वरना शेयर करता। आधे घंटे का इंटरव्यू है सर, आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ सेक्स पे बात हो रही कि लड़की तुमने, मेरी बेटी तुमने किसके साथ कब किया, कहाँ किया, कैसे किया,
कितने पार्टनर बदले, एंड यू आर कंफर्टेबल विद योर ओन स्किन इन दिस एंड दैट। दुनिया की कहानी चल रही है। पब्लिक को परोसा जा रहा है कि पिता पुत्री में आपस में सेक्स के प्रति बातचीत करना जो है, बहुत सेक्स की एज अ प्रॉब्लम या एज अ एजुकेशन नहीं, कि इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, वो सब कुछ नहीं। कितना एक्सपेरिमेंट कर चुकी हो, बाइसेक्सुअल भी हो कि नहीं, उस मोड में जा रही है दुनिया में। अब ऐसे जब परिवार से ही बातें मिलेंगी, उस लड़की का भविष्य का परिवार क्या होगा सर? उनका बच्चा तो फिर अपने आप को किसी दिन ये सोचेगा कि आज तो मैं लड़की फील कर रहा हूं, तो उनका लड़का किसी दिन आज ये फील करेगा, साड़ी पहन के भी निकलेगा, और आपका पूरा पूरा समाज स्तरायण हो जाएगा, पुरुषार्थ चला जाएगा। पुरुषार्थ जब चला जाएगा तो फिर फिर आप सोनाक्षी सिन्हा हो जाएंगे। फिर आपको पुरुषार्थ चाहिए होगा तो आपको इस्लाम में दिखेगा, मुसलमान में दिखेगा। ये इतना बेहतरीन ताना बाना बनाया जाता है सर इन लोग के माध्यम से। और ये चेहरे, ये ब्रांड एम्बेसडर्स बॉलीवुड का, सर मैं बताऊं, बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार का बच्चा उठा लीजिए, अगर उसके बाप ने उसको एक्टर नहीं बनाया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। वो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव से भी निकृष्ट होता है। ये तो फिर भी दिन भर थोड़ा इधर उधर घूमते रहते हैं, चार मीडिया लोग से बात करते हैं, पॉलिटिक्स में रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, समाज से मिलते रहते हैं। ये उनसे भी निकृष्ट होते हैं बॉलीवुड के बच्चे। ड्रग्स में इनका नाम रहता है। करते क्या है सर? कोई आज तक आपको मिला होगा कि किसी ने फिल्मी दुनिया से हटकर कुछ और कार्य किया, उसमें कुछ अच्छा किया हो? एक आदमी है आर माधवन, उसका लड़का है, स्विमिंग करने गया है तो स्विमिंग में चैंपियन निकला हुआ है। यही है, ये पूरे सर 70 साल के बॉलीवुड का एक 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 नगीना है निकला हुआ, वो भी आर माधवन साउथ से आते हैं जो भी है। बाकी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को हटा दी, वहां संस्कार रहते हैं, वहां सब अपने तरीके से फंक्शन करते हैं। ये नौटंकी वहां नहीं है। तेलुगु में नहीं, तमिल में है, तमिल भी क्रिश्चियन है, मलयालम फिल्म में बहुत ज्यादा है, मलयालम में मुझे क्रिश्चियंस एक बात डोमिनेट करते हैं, वामपंथी डोमिनेट करते हैं। जी सर बताइए। मुझे एक बात बताइए, एक पीछे मैंने एक लेख पढ़ा था, तो किसी ने एक बात लिखी थी कि ये बॉलीवुड की औरतें जब ये फिल्मी प्रोग्रामों में और ऐसे प्रोग्राम्स में जाती हैं तो जिस प्रकार के कपड़े पहनती हैं और जैसे बदन उखाड़ के रखती हैं, कहते हैं अपने निजी जीवन में, अपने घर में, अपने फैमिली में जब ये रहती है तो एकदम सामान्य इंडियन औरतों की तरह रहती हैं, परंतु जब ये किसी फिल्मी फंक्शन में जाती हैं, अच्छा यही महिलाएं जब सरकारी फंक्शन में जाती हैं, कंगना रनावत ने जब चुनाव लड़ा, जब कंगना रनावत ने राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार लिए, तब तो एकदम संस्कारी भारतीय महिला बन के गई थी। और यही कंगना रनावत जब फिल्मी दुनिया में विचरती है तो कैसे कैसे कपड़े पहनती, कहते हैं वो प्रोफेशन की डिमांड है। वो सही है। अब वो पूरी सर, वो पूरी इंडस्ट्री यही कार्य करती है कि महिला, वहां से बुद्धि तो बिकती नहीं है। वो उस पूरे समाज को, आप याद करेंगे सर, जब फिल्में शुरू हुई थी, दादा साहब फाल्के जी ने जब शुरू किया था, तो उनको महिला कलाकार नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि वैश्याएं भी नहीं फिल्मों पर आना चाहती थी, यह हाल था। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री करके बड़ी अच्छी फिल्म है, जिसमें दादा साहब फाल्के के पूरे संघर्ष को दिखाया गया है, बड़ी मजेदार फिल्म। और उस समय की कहानी है कि पहली फिल्म में स्त्री का कैरेक्टर जो है एक पुरुष ने निभाया था, ठीक है, फाइन। उसके बाद दौर आता है कि जब वाकई में पहली महिला कलाकार लोग जो है कहां से आती है सर? क्यों उस समय में महिला कलाकारों का फिल्मों में आना बुरा माना जाता था? कारण ये था कि जो बाकी लोग आई थी वो कहां से आई थी, किस लिए आई थी। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल के नाम पे क्या नहीं होता है सर? महिलाओं का शोषण के अलावा क्या होता है? क्यों नहीं अमिताभ बच्चन अपनी बेटी से को बोले कि काम कर लो फिल्मों में? बेटे को तो भेज दिया, बेटी को क्यों नहीं भेजा? नहीं, कपूर खानदान ने अपने घर की किसी लड़की को कभी काम नहीं करने दिया। करिश्मा कपूर लड़के आई थी सर, और बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ, कारण क्या है कि ठीक है आई एम आप टॉकिंग खानदान से है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट राज कपूर। सर मैं कह रहा हूं नहीं आने दिया। आज तो डिटेरोरेशन हुआ। अब मैंने राज कपूर का एक इंटरव्यू देखा, राज कपूर की बेटी का, उसने कहा कि पापा बहुत सख्त खिलाफ थे सर लड़कियों के मैं फिल्मों में कारण काम बता रहा करने। हूं क्यों।
राज कपूर की एक फोटो घूमती है, उनकी इंटरनल पार्टीज में नग्न लड़कियां जो हैं, इंटरनल पार्टीज की बात बता रहा हूँ, यहाँ के ह्यू हग्न क्या बोलते हैं, प्लेबॉय मैगजीन का जो मालिक था, कुछ वैसी ही हरकतें इनकी यहाँ पे थी। ये स्वयं वही करते हैं, ये स्वयं वही करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने वहां पे महिलाओं का शोषण न किया हो। देयर आर स्टोरीज अबाउट एवरी डैम पर्सन। अच्छा, जो उतार रहा है वो क्यों उतार रहा है, उसको पता है कि मेरा बच्चा है, मेरी बेटी इस लायक, किसी लायक है ये नहीं है, किसी काम लायक नहीं है सब। आज ही से अच्छा प्रोटेक्टेड रखते हैं, जो शोषण जो होता है उसको वो फिल्टर हटा देते हैं, बाकी ब्रांड फ्रेंड सब दिलवा देते हैं। लेकिन फ्रीडम इतनी है कि आप जाइए याच पर, चाहे जो मर्जी करिए। खान साहब के लड़के जो है याच पे ही तो पकड़ाए थे। बहुत सारे वीडियोस घूमते रहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, 17-18 साल के सब, किसी ने 12th नहीं पास किया। अर्जुन कपूर 12th फेल है। किसी ने एक मिठी बाई कॉलेज है, वहां पे ये लोग पढ़ लेते हैं, किसी तरह पास हो जाते हैं। आजकल तो इन लोग के लड़के बच्चे जो है धीरू भाई अंबानी के स्कूल में पढ़ते हैं, नीता अंबानी जो चलाती है, विशाल भारद्वाज जी के बच्चे, और मतलब विशाल भारद्वाज के बच्चों के नाम सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा सर। आसमान, रेहान, फरहान का या कुछ 3 बच्चे हैं, ऐसे ही कुछ नाम, तीनों विशुद्ध उर्दू नाम है सर, विशाल भारद्वाज की और रेखा भारद्वाज के बच्चों की बात बता रहा हूँ। विशाल भारद्वाज वो हैं जिन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जीतने पर ट्वीट किया था कि काश मैं अपना गोश्त आज बिरयानी में डालकर पका दूं, इतनी खुशी है आज। ये लहजा सुनिए सर। और वहां पर ये लड़कियों का शोषण इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि डांसर जो है सरोज खान, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर मानी जाती है, उन्होंने तो और वीडियो कह दिया था कि अरे यार कास्टिंग काउच होता है या उनका ये होता है, कम से कम लड़कियों का घर तो चलता है। आप मुझे एक बात बताइए सर, टाटाज भी मुंबई में रहे, बॉलीवुड भी मुंबई में रहा। 1900 से 1920 से बॉलीवुड की शुरुआत हुई, टाटा फिल्म मेकिंग की शुरुआत हुई। टाटा भी 100 साल से, टाटा कभी फिल्म प्रोडक्शन में उतरे क्या सर? धीरू भाई अंबानी कभी किसी फिल्म प्रोडक्शन में उतरे? कोई बड़ा बिजनेसमैन कभी फिल्म प्रोडक्शन में उतरा ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म बनाना बिजनेस नहीं है, जुआ है। और वहां पे जुआ में पैसा सिर्फ और सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोग या इस तरीके से जिनके पास बहुत इफरात पैसा है, जो घटिया हरकतें करके पैसा कमाते हैं, वो इन फिल्मों में पैसा डालते हैं। जब वो ये करते हैं तो उसकी कीमत वसूलते हैं उन औरतों से, उन महिलाओं से। और ये ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे सामने इसलिए परोसे जाते हैं कि आपका समाज भी वैसा ही हो जाए जैसा ये बॉलीवुड है, जैसा जीवन ये जीता है। आपकी एक लाइन है, आपकी एक पोस्ट है ना कि मोहल्ले में यदि कोई प्रचलन होता है तो वो ढंग के लोगों को सबसे पहले ढंग की पहली नई बहू को सुनाना शुरू करता है कि ये भी वही है, ये भी वही है। बॉलीवुड यही करता है, ये स्वयं जैसा है, ये चाहता है सारा समाज वैसा हो जाए। इसीलिए ये इंटरव्यू, मैं भूमिका मेरी लंबी होगी पर इसलिए ये इंटरव्यू। रिया चक्रवर्ती जैसे लोग बताएंगे कि समाज को कैसे जीना चाहिए, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। और सुष्मिता सिंह के कंधे पे चढ़ के जी। और बॉलीवुड का यही नंगापन आज उतर के रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, जो गांव देहात की लड़कियों और औरतें ने जो रील्स बनाना शुरू किया है और अब चेहरा बाकायदा दिखा के बना रही हैं। उसका रीजन है ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग को पहले पर आपको हर चीज का असर 20 साल बाद दिखेगा। जो बीज बॉलीवुड ने 1970, 75, 77 में सेकुलरिज्म के नाम पे डाला था कि हिंदू अपने अमिताभ बच्चन अपने भगवान से तू तड़ाक कर सकता है, और उसके बाद फिर सबने किया ये काम, और फिर रहीम चाचा को सजदा करेगा, 786 करेगा, फिर सबने किया ये काम। तो आपका 90s तक आते आते आप पूरी तरह सेकुलर हो गए थे, पूरा समाज सेकुलर हो गया था। हिंदुओं को अपने भगवान से तकलीफ हो गई थी कि भैया हम तो हिंदू हैं लेकिन सेकुलर है, ठीक है फाइन। और इस्लाम जैसा जो कर रहा है बढ़िया है, करते रहने दो, वो 5 वक्त नमाजी है, वाह 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 क्या बात है। ऑफिसेज में सर ये भी हुआ है, ऑफिसेज में आप टीका पहन लगा के चले जाइए, आपको अजीब नजरों से देखा जाएगा। जाली टोपी लगा के जाइए, लगेगा ओ भाई साहब कितना अपने धर्म के प्रति पक्का है। ये किया 20 साल पहले जब बीज डालते हैं, लव स्टोरीज का जो बीज डाला गया, क्या हुआ? अरेंज मैरिज को पूरी तरह नेग्लेक्ट किया गया, जबकि अरेंज मैरिज के अपने बहुत सारे फायदे हैं।
उस पर कभी चर्चा नहीं की गई कि क्या बुरा कैसे। तो हमारे समाज ने भी चलो अडॉप्ट कर लिया कि चलो यार लड़का लड़की तैयार है आपस में, तो हम क्या करें, लव कम अरेंज मैरिज होने लगी। अब वो कहाँ जा रही है आज की डेट में, अब वो जा रही है आपकी LGBTQ की तरफ। भाई लड़का लड़की ही क्यों, लड़का लड़का क्यों नहीं, लड़की लड़की क्यों नहीं। और ये परोस रहे हैं, इनके बच्चे ये खुद परोस रहे हैं सर। ये हॉलीवुड वाले पूरी तरह, शार्लिज थेरॉन एक करके बड़ी एक्ट्रेस है, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है, अपने 4 साल के बच्चे को उसने जो सेक्स चेंज करवाया। वो कह रही है कि वो लड़का है, वो अचानक से बोलता है मैं लड़की फील कर रहा हूँ, तो उसको एकदम सेक्स चेंज तो नहीं करा, ट्रांसजेंडर की तरीके से क्रॉस ड्रेसिंग करके उसको परेड कराती है उसकी। इन लोग का एक कारण क्या है सर, हमारी आपकी तरह इनका जीवन फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं होता है। इनका जीवन फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल होता है। एक पिक्चर हिट हुई, 10 नहीं हिट हुई, आज एक ब्रांड मिला कल नहीं मिला, सोर्स ऑफ इनकम है क्या, कुछ नहीं। तो ये निजी जीवन में अपने दूसरे तरीके से सोर्सेज ऑफ इनकम कमाते हैं, वो आप समझ सकते हैं, हम कहने की बात नहीं है। इन सब जीवन में क्या होता है कि अच्छा लाओ भाई हम एक ट्वीट करते हैं हमको एक पैसा मिल जाए, हम इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करते हैं हमको उसका पैसा मिल जाए। फाइनेंशियली दे आर द मोस्ट अनस्टेबल पीपल एंड दैट इज व्हाई जस्ट टू रिमेन फाइनेंशियली वायबल दे गो टू एनी लेंथ और उसको जस्टिफाई करते बाद में। इनका अगर पीछे फाइनेंशियली बैकिंग न रहे, लगातार इनको सर एक फिल्म के बाद आप कितने एक्टर आए गए मर गए, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है, कितनी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, अनस्टेबल ही तो है, कितनी शेल्फ लाइफ है, 5 साल 10 साल मैक्सिमम, और लेडीज की तो और कम है। सर आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार मैं मुंबई गया हुआ था, सुबह 5 बजे मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, 5-6 बजे की, वापस लखनऊ के लिए। तो ऑफकोर्स आप पहले थोड़ा निकलते हैं होटल से 4-12 बजे। सहारा का बहुत बड़ा होटल है मुंबई एयरपोर्ट के बगल में, जो मैंने दृश्य देखा सर मेरे तोते उड़ गए। होटल से लड़कियां निकल रही हैं, गाड़ी में बैठ रही हैं, जा रही हैं, बकायदा प्रॉपर लग रहा था टीवी सीरियल की हीरोइन से। वहां से बस मेरी कैब गुजरी, उतनी देर में उसी रोड से जाता है एयरपोर्ट के लिए रास्ता। ये डेली का सीन है वहां का। टीवी सीरियल के एक्ट्रेसेस का क्या सीन है सर, एक्टिंग से पैसे कमा रही है क्या, एक्टिंग से घर चल रहा है। और ये वहां इतना अंडरस्टूड है सर कि पति पत्नी को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। ये मुंबई की बॉलीवुड की लाइफ है, और वो यही लाइफ सारे देश में परोसना चाहता है, और उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा हमारे समाज में। इंस्टाग्राम सर, जब प्रियंका चोपड़ा बिकनी पहन सकती है तो गांव की लड़की क्यों नहीं पहनेगी भाई, लॉजिक यही है ना। उसकी प्रियंका चोपड़ा की लाइफ अलग है, वो एक अलग मैटर है, और वो रोल मॉडल है। उसी को टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हमारे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर में फिल्म। और सर इन लोग का जिससे जो कराना होता है ना, उसको फंडिंग कहाँ से की जाती है, उसको की जाती है एड्स के थ्रू। आप देखेंगे कि स्वरा भास्कर नाम की लड़की, जो कि विशुद्ध एंटी इंडिया ऑपरेशन चला, मतलब सीए वाले शाहीन बाग में तो बाकायदा सड़क पे उतर के अरे सड़क पे उतरो दंगा करो, ट्वीट्स हैं उसके। अदानी अदानी गरियाया करती है, कहाँ से फंडिंग आती है, अदानी अपने तेल का कहीं ना कहीं प्रचार तो एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं। तो सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज सर, भारत की सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज की इंडिया ब्रांच है। यहाँ पे आपका अपना कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं है। भारत के किसी भी प्रोडक्ट को, किसी आदमी को ब्रांड यदि बनना है तो सारी नकेल अमेरिकन एड एजेंसीज के इंडिया ब्रांचेस के पास में है। ये जो पीयूष पांडे जी हैं हमारे, बहुत बड़े ऑग्लिवियन मैथर के हैं, प्रसून जोशी जी हैं मैकेन एरिक्सन इंडिया के हैं, लोवेल इंटास है, रीडिविजन YNR है, ये सब क्या है, ये सब बाहर की कंपनी के इंडिया ब्रांचेस हैं। आपके पास अपनी कोई एजेंसी नहीं, एक ही आदमी था धीरू भाई अंबानी, उन्होंने एक मुद्रा कम्युनिकेशंस करके खोला था, और उसका एक इंस्टीट्यूट खोला, मुद्रा माइका, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, अहमदाबाद में। उनके पास विजन था, वो भी अब लेफ्टिस्ट के हाथ में चला गया, पूरी तरह फेमिनिस्ट के हाथ में चला गया। आप आपके सामने आप कोई प्रोडक्ट उठा लीजिए, सैमसंग, रियलमी, वीवो, एप्पो, सारे बॉलीवुड वाले चाइनीज फोन्स का प्रचार करते हैं। आपका पूरा मार्केट उनके हाथ में। जब आपका पूरा मार्केट उनके हाथ में है तो वो ब्रांड्स ऐसे ऐसे आपके सामने परोसते हैं, और वो आपके समाज को भ्रमित भी करते रहते हैं धीरे धीरे, शनै शनै। और उसमें एक नई कड़ी ये जुड़ रही है सर, पेरेंटिंग वाली, ये नई कड़ी है सर। इनकी अपनी लाइफ क्या है, और ये जितनी फेमिनिस्ट है ना सर,
ये सब अंत में जाके एक आदमी के चुपचाप जाके शादी करके पटा जाती है। बड़ी बड़ी क्यों जया बच्चन बहुत बड़ी फैमिली से छोड़ दें अमिताभ बच्चन को, क्या तकलीफ है भाई, जाओ रहो अकेले, नहीं रह पाएंगे, वहां प्राकृतिक हो जाती है। जितनी फेमिनिस्ट है सर, जीव जब तक जवानी रहेगी तब तक जो है फेमिनिज्म का झंडा बुलंद किए रहेंगी, बाद में किसी बड़े बिजनेसमैन किसी बड़े आदमी से शादी करके चुपचाप पटा के सो जाएंगे, मतलब जीवन अपना आराम से जिएंगे। कोई एक्ट्रेस ऐसी नहीं है सर जिसने दूसरी शादी, मतलब जिसने आदमी का घर तोड़वा के शादी न की। विद्या बालन हो, प्रीति जिंटा हो, रानी मुखर्जी हो, सर आप म्यूट है, म्यूट। आज हमारी चर्चा को 25 मिनट हो गए, इसलिए अब मैं इस चर्चा के दूसरे भाग के मैं आपको भूमिका बना रहा हूं। इस गिरोह ने मिलके परिवार नामक संस्था पे चोट पहुंचाने का एक अभियान छेड़ रखा है। बिल्कुल। तो परिवार को तोड़ना है तो सबसे पहले शादी नामक संस्था को बेकार, बेनामी, है ऑब्सोलीट घोषित कर दो, सिद्ध कर दो कि शादी की जरूरत नहीं है, या शादी करो भी तो टेम्परेरी करो, साल 2 साल के लिए करो। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं दुबई में या कहां पे कोई परिवार शादी हुई और शादी के 3 मिनट बाद तलाक हुआ है। शादी की सेरेमनी के दौरान ही शायद लड़की को कुछ लड़के की बात नागवार गुजर गई और उसने सेरेमनी के दौरान ही तलाक दे दिया, और इसकी बड़ी पूरी दुनिया में चर्चा है। एक तो तलाक और हुआ था सर आमिर खान का किरण राव के साथ में, और उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे दोनों बहुत अच्छा जीवन शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, तलाक को शादी की तरह सेलिब्रेट किया गया था। उसका भी रीजन है सर। खैर आप कुछ कह रहे थे सर जी। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये जो ये लिब्रांडो समाज है, ये वोक समाज है। अभी एक मैं दर्शकों की जानकारी रिकॉर्ड तो कल ही एलन मस्क ने एक किसी कनेडियन शायद पत्रकार को या किसको इंटरव्यू दिया है। मैं वो इंटरव्यू अभी मैंने पूरा नहीं देखा, पर उसका एक जो जस्ट है वो ये निकल के आया है कि उसने कहा है कि इन वोक लिब्रांडुओं ने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। उसके बेटे को जो है 12-14 साल की उम्र में सर प्यूबर्टी ब्लॉकर्स इंजेक्शन दे दे के जो है उसका सेक्स चेंज करा दिया गया, और बेटा एलन मस्क का अपना सगा बेटा घर छोड़ के बाप से संबंध विच्छेद करके चला गया। तो एलन मस्क ने उस इंटरव्यू में कहा कि मैंने कसम खाई है कि मैं इन लिब्रांडुओं को, इन वोक्स को बर्बाद इन करके छोड़ूंगा। ये जो सर वो बच्चा मर गया है सर, वो बच्चा मर चुका है। मरा नहीं है, बच्चा जिंदा है, पर बाप से कोई संबंध नहीं है। तो कहता है मेरे लिए तो मेरा तो बच्चा इन्होंने मार दिया, एक तरह से उसने ये कहा है। बच्चा मरा नहीं है, बच्चा बाप का घर छोड़ के चला गया है। तो सर बात यह है कि मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि ये आपके बच्चों को मारने की साजिश चल रही है। पेरेंट्स शुड नोट डाउन। जो एलन मस्क ने कहा है कि इन्होंने मेरा बेटा मार दिया, ये फेमिनिस्ट, ये जया भादुड़ी और सुष्मिता सेन जैसे लोग आपके बेटे बेटियों को मारने की साजिश कर रहे हैं। इनसे बच के रहिए। संदीप भाई, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे मैं और बहुत सारे पैनलिस्ट को बुला के उनसे चर्चा करना चाहूंगा। आपके साथ भी ये चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। जी सर, बहुत धन्यवाद। अगर और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा, इस पर लगातार बातचीत परोसी जानी चाहिए, और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड जितने ये ब्रांड परोसे जाते हैं हमको, उससे भी बचने की आवश्यकता है। धीरे धीरे देखते हैं बात कहाँ तक जाती है जी। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई दर्शक यदि इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। इसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपसे संपर्क करेंगे। एंड वी इनवाइट आवर व्यूअर्स टू जॉइन अस इन दिस डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आपने समय दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।